अगला सवाल सॉइल इरोजन को लेकर है। थोड़ा सा जेनेरिक सा सवाल यहाँ पर है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें से कंटेंट आपको बनते हुए नहीं दिखाई देगा। पूछा गया है, इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन है टेरेस कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो एग्जैक्टली अगर आप सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम को देखें तो टेरेस्ट कल्टीवेशन जो है सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम को प्रिवेंट करेगा, तो ये कॉज नहीं है आपका। डिफॉरेस्टेशन के कारण जाहिर सी बात है कि सॉइल इरोजन होगा, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट की यहाँ पर बात करी गई है जो कि एक नेचुरल फैक्टर है, तो जाहिर सी बात है कि ये नेचुरल फैक्टर से सॉइल इरोजन नहीं होगा। सो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, टू ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो जो कीवर्ड और कॉन्सेप्ट निकल कर आता है सॉइल इरोजन इन इंडिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर आपको अगला कंटेंट डेवलप करना होगा। सो आपको ये देखना होगा कि इंडिया में सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम किस किस प्रकार से है, क्या क्या चैलेंजेस आपको इंडिया में दिखाई देंगे सॉइल को लेकर, और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है इस पर्टिकुलर केस में। साथ ही में करंट अफेयर्स का भी कुछ एक मुद्दा है जो कि मैंने इस वैल्यू एडिशन के पार्ट में कवर कर दिया है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप यहाँ पर ध्यान में रखें कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका एक एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन क्या है कि इट कुड टेक अप टू 1000 years टू प्रोड्यूस 2 to 3 centimeters ऑफ टॉप सॉइल सरफेस। ठीक है, तो ये जो रेट है सॉइल के फॉर्मेशन का, ये बहुत स्लो होता है, और जो सॉइल इरोजन होता है उस कारण से बड़े ही पैमाने पर ऊपर का टॉप सॉइल जो है वो बह जाएगा। मतलब मान लीजिए 100 years में जितना टॉप सॉइल निकल जाएगा वो बनने के लिए आपको 1000 या उससे भी ज़्यादा टाइम पीरियड लगेगा। तो इस प्रकार से ये सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम जो है वो आपके बढ़ती हुई दिखाई देती है। नाउ ऑलरेडी इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस प्रकार से टेरेस कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन और ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इनका सॉइल इरोजन से रोल आपको दिखाई देता है। बात करते हैं वैल्यू एडिशन आपको क्या क्या करनी है इस पर्टिकुलर पार्ट में। सबसे पहले तो इंडिया में सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम का एक्सटेंट क्या है उसको समझ लीजिए। तो 30% ऑफ इंडिया जो है वो माइनर लेवल का सॉइल इरोजन एक्सपीरियंस कर रहा है। देन वी हैव 3% ऑफ इंडिया विच इज एक्सपीरियंसिंग कैटेस्ट्रॉफिक सॉइल इरोजन। कैटेस्ट्रॉफिक सॉइल इरोजन का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए साल में एक हेक्टेयर रीजन से 100 टन्स या उससे भी ज़्यादा एनुअली सॉइल का लॉस होगा, तो उसको हम कहेंगे कि ये कैटेस्ट्रॉफिक सॉइल इरोजन दिखाई दे रहा है। हॉटस्पॉट्स जो है सॉइल इरोजन को लेकर, तो मोस्ट ऑफ द सॉइल इरोजन ये असम में हो रहा है। असम का जो ब्रह्मपुत्र वैली का रीजन है वहां पर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है जिसमें कहा गया कि इंडिया हैज लॉस्ट ओवर 1500 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ लैंड टू कैटेस्ट्रॉफिक सॉइल इरोजन, और वर्स्ट अफेक्टेड रीजन जो है दैट विल बी असम। फाइन, तो असम का जो रीजन है सेडिमेंटरी सॉइल वहां पर है, एलुवियल सॉइल्स है, ह्यूमन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ब्रह्मपुत्र रिवर को फ्लडिंग भी बहुत होती है, और उस कारण से इस सारे ही इलाके में सॉइल जो है उसका इरोजन बड़े पैमाने पर होता है। अब उसको छोड़ दीजिए, बाकी भी अगर रीजन्स देखें आप, बाकी भी इंडिया में बड़े पैमाने पर आपको रीजन दिखते हैं, और कई सारे रीजन्स में आपको ये सॉइल इरोजन होते हुए दिखाई देगा। तो नेचुरल कॉजेज जो है सॉइल इरोजन के, तो सबसे पहला नेचुरल कॉज इंडिया में है दैट इज विंड। तो इंडिया के जो एरिड रीजन्स है, जैसे कि आप नॉर्थ वेस्ट में चले जाए, वेस्टर्न रीजन्स में चले जाए, तो वहां पर एरिड कंडीशन के कारण सॉइल ऑलरेडी बहुत लूज है, और वो सॉइल जो है विंड के कारण ब्लो अवे हो जाती है। सिमिलरली वाटर भी एक मेजर रीजन इंडिया में बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिस कारण से सॉइल इरोजन हो रहा है, और ग्लेशियर्स के कारण जो फ्रीज एंड थॉ की साइकिल होती है उससे भी सॉइल इरोजन होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज की यहाँ पर मेंशनिंग करी गई है, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस। पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस में क्या होगा, तो ओवर टीलिंग, मतलब आप बार बार लैंड को कल्टीवेट कर रहे हैं या बार बार उसमें जो है टीलिंग कर रहे हैं, उस कारण से बड़े पैमाने पर सॉइल लूज हो जाती है और वो इरोड हो जाएगी। ओवर ग्रेजिंग एक मेजर रीजन पिछले कुछ सालों में बनते हुए दिखाई दिया, एंड कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो अ रीजन। इंडिया का अगर आप सॉइल का स्टेटस देखें तो ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट कि 30% ऑफ इंडिया सॉइल इज डिग्रेडेड, 29% is lost to the sea, 61% relocated and 10% deposited in the रिजर्वायर्स। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से कुछ एक नंबर्स पूछे जाएंगे, लेकिन रीजंस या प्रोसेसेस इंडिया में सॉइल इरोजन को लेकर क्या क्या हो रही है वहां पर एक सवाल बन सकता है। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्या क्या चैलेंजेस और है सॉइल को लेके, यहाँ से भी कुछ एक क्वेश्चन आ सकता है। सीधा क्वेश्चन हो जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी इश्यूज रिलेटेड टू सॉइल हेल्थ इन इंडिया। तो उसमें लो ऑर्गेनिक कार्बन मेजर इशू है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, इंडिया की एग्रीकल्चर को भी ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है बड़े पैमाने पर अफेक्ट कर रही है, और उस कारण से फिर होता ये है
कि हम लोग बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं और वो केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करने के बाद फिर सॉइल की क्वालिटी जो है वो खराब हो जाती है। वाटर मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वाटर लॉगिंग बहुत बहुत आपको होती हुई दिखाई देगी, ओवर इरिगेशन की प्रॉब्लम यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है। पंजाब हरियाणा में जाइएगा या वेस्टर्न महाराष्ट्र में, जहाँ पर भी जो इरिगेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल है, ओवर इरिगेशन एक मेजर प्रॉब्लम है और सॉइल सैलिनिटी की प्रॉब्लम वहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रही है। लैंड फ्रेगमेंटेशन भी एक मेजर प्रॉब्लम आपको दिखाई देता है और उस कारण से भी सॉइल इरोजन या सॉइल की क्वालिटी जो है वो पुअर होते जाती है। गवर्नमेंट क्या कर रही है इस पर्टिकुलर केस में, यहाँ पर भी एक सवाल हो सकता है कि सॉइल के क्वालिटी को रिस्टोरेशन के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन टू रिस्टोर द सॉइल क्वालिटी। तो सॉइल हेल्थ का मैनेजमेंट एक अप्रोच आप देखेंगे। प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना में हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं। इससे भी इम्पॉर्टेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो कि आपके ऑप्शंस में होगा, नीम कोटेड यूरिया या नैनो यूरिया का भी हम लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको भी लेकर यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, अब ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी किस प्रकार से आपके सॉइल के प्रॉब्लम को काउंटर करने में मदद करेगी, तो जो फर्टिलाइजर का यूज है वो बैलेंस्ड हो जाएगा, तो आपका सॉइल का क्वालिटी बेहतर होगा। टेक टू रेस्ट्रिक्ट सॉइल इरोजन क्या क्या हो सकता है, तो विंड ब्रेक्स यूज करें, शेल्टर बेल्ट्स, काउंटर कंटूर एंड, ये मैंने काउंटर लिख दिया, कंटूर होना चाहिए, कंटूर एंड टेरेस फार्मिंग हो सकती है। बायोचार और बायो फर्टिलाइजर ये एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है सॉइल क्वालिटी बढ़ाने के लिए और सॉइल इरोजन प्रिवेंट करने के लिए। फर्दर सिल्ट फेंसिंग होती है, मल्चिंग ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। जीरो टिलेज, नो टिलेज फार्मिंग जिसको भी हम लोग कहेंगे, उससे भी सॉइल प्रिवेंट हो सकती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो इस प्रकार से कई सारे इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं जिससे आपकी सॉइल की क्वालिटी भी बेहतर होगी और सॉइल की प्रॉब्लम भी प्रिवेंट होगी। सॉइल इरोजन को लेकर यहाँ पर एक सवाल भी पूछा गया था, इरिगेशन की, ड्रिप इरिगेशन का क्या क्या एडवांटेज है। यहाँ पर एक सॉइल इरोजन प्रिवेंट करने के लिए एक और पॉइंट आना चाहिए, दैट शुड बी माइक्रो इरिगेशन। ठीक है, माइक्रो इरिगेशन में स्प्रिंकलर इरिगेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं या ड्रिप इरिगेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में सॉइल इरोजन की जो प्रॉब्लम है वो इरिगेशन से भी आ रही है। तो यहाँ पर फिर उससे उस कनेक्शन से सवाल पूछा गया कि ड्रिप इरिगेशन की प्रैक्टिस से एडवांटेज क्या होगा, तो सॉइल इरोजन रिड्यूस करने में भी एक इंपॉर्टेंट हेल्प ड्रिप इरिगेशन की हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ एक इश्यूज थे सॉइल इरोजन को लेके। मेजरली जो क्वेश्चन है आपके इसी पर्टिकुलर सेक्शन में बन सकते हैं, तो इसको अच्छे से करिएगा। थैंक यू, विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन।